हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आप यदि पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहाँ पे जाकर देख लें। तो 78 क्या बोल रहा है? भक्षेदन प्रसव की प्रथम अवस्था में किया जाता है। जो जो क्या बोल रहा है? भक्षेदन। भक्षेदन क्या होता है? एपिजियोटमी। जो बच्चा जैसे जन्म लेने वाला होता है तो क्या होता है, बच्चे का सर जो होता है वो अटक जाता है, बाहर नहीं आ पाता है। जो वेजाइनल ओपनिंग होता है वो छोटे होने की वजह से, तो फिर क्या किया जाता है, एक छोटा चीरा लगाया जाता है जिसे एपिजियोटमी कहते हैं, जिसको हिंदी में भक्षेदन कहा जाता है। तो उसे प्रथम अवस्था में शुरू किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये गलत है। ये कब? सेकेंड स्टेज में किया जाता है। फर्स्ट स्टेज कब से कब तक होता है? जो सर्विक्स डायलेट होता है 10 सेंटीमीटर तब तक, और डायलेशन के बाद, डायलेशन से लेकर और जब तक बेबी बाहर नहीं आता वो सेकेंड स्टेज आता है। तो वो सेकेंड स्टेज में किया जाता है। तो सेकेंड स्टेज होगा, ये फर्स्ट स्टेज गलत है। नेक्स्ट जो है 79 बोल रहा है पैम्फिगस नियोटोरम नवजात शिशु में त्वचा के संक्रमण है। जो पैम्फिगस नियोटोरम है वो क्या बोल रहा है कि जो बच्चा जन्म लेता है तब का होता है। तो जैसे कि वीडियो में देख सकते हो, वो इस कंडीशन है, संक्रमण है। कौन सा संक्रमण है? ऐसे संक्रमण हो जाते हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट जो है 86 बोल रहा है भक्षेदन क्राउनिंग के तुरंत बाद किया जाता है। तो ये सही है। जैसे क्राउनिंग क्या होता है आप देख सकते हो वीडियो में। क्राउनिंग क्या होता है यहाँ पे? ये क्राउनिंग मतलब होता है जैसे बेबी का जो भी सर दिखने लगता है या फिर जो प्रेजेंटिंग पार्ट दिखने लगता है उसको क्राउनिंग बोलते हैं। तो उसके बाद ही किया जाता है जब पता चलता है कि जो वेजाइनल ओपनिंग है वो क्या है, छोटा है। तो इस वजह से छोटा सा चीरा लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है 81 देखते हैं। 81 क्या बोला? गर्भावस्था में होने वाली अत्यधिक उल्टी को हाइपर इमेसिस कहा जाता है। तो ये सही है। हाइपर इमेसिस, हाइपर मतलब ज़्यादा, इमेसिस मतलब वोमिटिंग। और हाइपर इमेसिस बोला जाता है वोमिटिंग जब जिसमें ज़्यादा होता है, और जब प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उसको। तो ये राइट आंसर है। 82 देखते हैं। 82 क्या बोल रहा है? गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की आवश्यकता 1 mg प्रतिदिन होती है। तो ये सही है। कब कितनी होती है? 1 mg ही होती है। नेक्स्ट जो होता है वो 83 क्या बोल रहा है? गर्भावस्था में अम्लाइकल आर्टरी ऑक्सीजन रक्त तथा अम्लाइकल वेन डीऑक्सीजनेटेड रक्त को लेकर चलती है। तो ये गलत है। यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जैसे हमारे में जो एक बच्चा होता है जो जन्म लेने के बाद, उसमें क्या होता है कि जो वेन होता है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। जो आर्टरीज होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। बट जब वो फीटस में होता है, जो वो माँ की गर्भ में रहता है, तब क्या होता है, जो अम्लाइकल आर्टरी है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, और जो अम्लाइकल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। तो यहाँ पे अपोजिट वर्क करता है, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट 84 क्या बोल रहा है? 84 बोल रहा है ब्रोमोक्रिप्टीन द्वारा दुग्ध उत्पन्न बढ़ाया जा सकता है। तो ये गलत है। जो ब्रोमोक्रिप्टीन जो है वो क्या है, एक ड्रग है जो जिस काय में किया जाता है, हाइपरलेक्टीमिया, जो मदर को बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है उसमें उसका यूज़ किया जाता है। तो ये उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, ना कि दूध बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट जो है 85 पार्टोग्राफ में सर्वाइकल विस्तरण, गर्भाशयीय संकुचन, भ्रूण स्थिति तथा माँ की स्थिति का पता स्थिति का आंकलन किया जाता है। तो ये सही है। ये इसमें क्या मॉनिटरिंग किया जाता है? अब जो बेबी होता है उसको भी जब तक वो वूम में होता है, जब तक ही जैसे डिलीवर होता है तो फिर क्या उसका मॉनिटरिंग, पार्टोग्राफ का काम खत्म हो जाता है। तो उसमें मॉनिटरिंग किया जाता है, ग्रोथ देखा जाता है कि बेबी जो है वो जैसे वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रहा है या फिर वो कोई इंडिकेशन दे रहा है सीजरियन सेक्शन के लिए। तो फिर वहाँ पे जैसे कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो फिर क्या सीजरियन सेक्शन के लिए प्लान किया जाता है। नेक्स्ट जो देखते हैं 86 देखते हैं वास्तविक प्रसव की पीड़ा को एनीमा द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो ये गलत है। एनीमा द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। वो जो ट्रू लेबर पेन है वो अपने ऑटोमेटिक होते रहेगा, बल्कि एनीमा दिया जाता है ताकि जो रेक्टल हो, जो मल हो मदर के रेक्टम में, तो वो सब बाहर आ जाए, तो क्या हो, बेबी के लिए स्पेस मिल जाए और वो फिर आसानी से
मदर जो है वो प्रेशर लगाते समय फिर वो मॉल बाहर नहीं आए, और फिर क्या होता है बेबी को कोई इन्फेक्शन भी नहीं हो, और आसानी से स्पेस मिल जाता है उतना स्पेस खाली होने की वजह से। तो इसलिए एनीमा लगाया जाता है, ना कि उसको पेन कम नहीं होता है। नेक्स्ट 87 देखते हैं, हृदय रोग में प्रसव के बाद स्त्री को इंजेक्शन मेथार्जिन दिया जाता है। तो प्रसव के बाद स्त्री को हृदय रोग में बता रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रसव के बाद जो हैवी ब्लीडिंग होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए मेथार्जिन दिया जाता है, इसमें हार्ट डिजीज कोई नहीं मायने रखता, तो इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट 88 देखते हैं, गर्भावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता 60 mg प्रतिदिन होती है, तो ये गलत है। यहाँ पे केवल ग्राम रहता, 60 ग्राम रहता तो ये सही होता, बट ये क्या दिया, mg दिया है, तो इसलिए ये गलत है। ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राम दिया है कि mg दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 89 बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। जो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन होता है वो मृत भ्रूण को बाहर किया जाता है, तो ये सही है। जो डिस्ट्रक्टिव जो होता है इसमें क्या किया जाता है, भ्रूण को यदि जो मृत भ्रूण रहता है, जो बच्चा अंदर ही डेथ कर जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता है, तो उसको कोई से इंस्ट्रूमेंट से खींच कर बाहर ले जाता है। तो इसमें क्या होता है, पार्ट्स जो होता है बेबी का पार्ट्स वो अलग अलग भी हो जाता है, तो इसीलिए उसको डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन बोला जाता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब अलग अलग पार्ट जो होता है वो अलग अलग भी हो सकता है। 90 नंबर बोल रहा है, नेक्स्ट सिफिलिस स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है, तो ये गलत है। सिफिलिस जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस के कारण नहीं होता है, वो कौन सा होता है, ट्रेपोनोमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। वो कौन सा, ट्रेपोनोमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो क्या कौन से स्किन डिजीज़, नॉर्मल, यूटीआई और फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए काम उत्तरदायी होता है। एजेंट जो होता है वो उसके लिए वो इफेक्ट करता है। बट जो सिफिलिस होता है वो क्या है, एक एसटीडी है जो ट्रेपोनोमा पैलिडम बैक्टीरिया के नाम से होता है। नेक्स्ट 91 क्या हुआ, 91 क्या है, गर्भाशयी गुहा में मवाद का संग्रह होना पायोमेट्रा कहलाता है, तो ये सही है, पायोमेट्रा कहलाता है। जब गर्भाशयी गुहा जो होता है, जो गर्भाशय होता है उसमें क्या होता है, मवाद भर जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पायोमेट्रा कहलाता है। नेक्स्ट 92 सर्जरी द्वारा गर्भाशय को निकालने को हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है, तो ये सही है, हिस्टेरेक्टोमी ही कहते हैं। नेक्स्ट 93 क्या बोल रहा है, एड्स की रोगाणु HIV है। जो एड्स के वायरस होता है वो HIV है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट जो बोल रहा है 94 क्या बोल रहा है, पॉलीमेनोरिया का अर्थ होता है कष्टदायी मासिक, ये गलत है। पॉलीमेनोरिया का मतलब होता है पॉलीमेनोरिया का होता है जो मेंसेस शॉर्ट टाइम के लिए आता है, मतलब वो 21 डेज के अंदर में ही क्या होता है, वो रिपीट होते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमेनोस बोलते हैं। जो कष्टकारी होता है उसको नहीं बोलते। नेक्स्ट अंडाशय, नेक्स्ट बोल रहा है 95 बोल रहा है, अंडाशय की सूजन को ओफोराइटिस कहते हैं, तो ये सही है। अंडाशय में जो सूजन होता है उसे ओफोराइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट 96 लिकोरिया रूब्रा का रंग हरा होता है, तो ये हरा नहीं होता है। लिकोरिया जो होता है लोकिया जो होता है वो उसका कैसा होता है, रेड, मतलब उसमें से ब्लडी डिस्चार्ज होता है, ब्लड के साथ जो म्यूकस का डिस्चार्ज होता है उसको लोकिया बोलते हैं, तो इसलिए ये गलत है, हरा रंग नहीं होता। नेक्स्ट 97 क्या बोल रहा है, MTP करने की अनुमति 20 सप्ताह तक ही की होती है, तो ये सही है। MTP मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जो एबॉर्शन किया जाता है मेडिकली वो उसको बोलते हैं, तो उस क्या होता है 20 सप्ताह तक सेफली किया जा सकता है। उसके बाद फिर क्या होता है, प्लासेंटा को डिस्टैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बेबी को खतरा रहता है, ये मदर को भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए 20 वीक से पहले ही एबॉर्शन करवाया जाता है MTP। 98 देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में योनि मार्ग द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो कंट्रा इंडिकेटेड होता है। हाँ सॉरी, जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसको योनि मार्ग द्वारा क्या एग्जामिनेशन करना कंट्रा इंडिकेशन होता है, तो ये सही है, क्योंकि वहाँ से नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो आप देख सकते हो कैसे वीडियो में, ये यहाँ पे
इम्प्लांट रहता है, जो सर्विक्स होता है वहीं पे इम्प्लांट रहता है, तो उसका क्या बोलते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 99, पूर्ण गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव की मात्रा 300 मिलीलीटर से कम होती है, इसे पॉलीहाइड्रोमिनोस कहते हैं। तो ये गलत है। पॉलीहाइड्रोमिनोस किसको बोला जाता है? जब जब 1500 ml से वो ज़्यादा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसको बोलते हैं। बट 300 ml से जो कम हो रहा है उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोस बोलते हैं इस कंडीशन को, ना कि पॉलीहाइड्रोमिनोस। पॉलीहाइड्रोमिनोस किसको बोलते हैं? जब वो 1500 ml से ज़्यादा हो जाता है तब। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है 100 नंबर, झिल्लियों को कृत्रिम रूप से फाड़ना प्रसव का ही एक सर्जिकल अभिप्राय है। तो ये सही है। ये क्या है? जो झिल्ली होती है जो एमनियोटिक सेक जो होती है उसको फाड़ना वो सर्जरी के ही एक अभिप्रेरण विधि है। तो ये सही है। नेक्स्ट जो है अपगार स्कोरिंग द्वारा प्रसव की प्रगति का पता लगाते हैं। ये गलत है। अपगार स्कोर द्वारा क्या करते हैं? जो बेबी बर्थ लेता है तो उसकी एक्टिविटी और उसकी स्कोर से पता चलता है कि बेबी कैसा जन्म लिया है, ना कि अपगार स्कोर से। ये कौन सा स्कोर कैसे टेस्ट करते हैं? इसको पार्टोग्राफ से प्रसव की प्रगति को टेस्ट करते हैं, ना कि अपगार स्कोर से। तो इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट 102 नंबर देखते हैं। 102 नंबर क्या बोल रहा है? प्रसव के बाद गर्भाशय में आने वाला स्राव डिस्चार्ज को शो कहते हैं। तो ये गलत है। प्रसव के बाद नहीं, प्रसव से पहले जो आता है डिस्चार्ज उसको शो कहते हैं, और लेकिन जो प्रसव के बाद होता है उसको लोकिया बोलते हैं। नेक्स्ट 103 देखते हैं। गुडल साइन में सर्विक्स मुलायम हो जाता है। तो ये सही है। गुडल साइन में क्या होता है? सर्विक्स मुलायम हो जाता है। जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाता है। नेक्स्ट जो देखते हैं कि 104 क्या बोल रहा है? बच्चे में जन्म लेने के लिए सबसे अनुकूल गायनोकॉइड पेल्विक होता है। तो ये सही है। गायनोकॉइड जो पेल्विक होता है वो किसके लिए होता है? बच्चों को वजाइनल डिलीवरी होने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट 105 देखते हैं। असामान्य प्रसव को डिस्टोसिया भी कहा जाता है। तो ये सही है। असामान्य प्रसव को डिस्टोसिया और सामान्य प्रसव जो नॉर्मल लेबर होता है उसको यूटोसिया बोलते हैं। नेक्स्ट 106 देखते हैं क्या बोल रहा है। 106 बोल रहा है कि ये बोल रहा है डिकेटेशन, जो डिकेपिटेशन होता है एक विनाशकारी शल्य क्रिया है। तो डिकैपिटेशन मतलब होता है जब सर को धड़ से अलग किया जाता है, मतलब सर को काट के बाहर निकाला जाता है बेबी को। ऐसा कब होता है? जब फीटस डेथ हो जाता है अंदर, वो डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाता है, तो उसमें क्या किया जाता है? बच्चे को सर को काट के फिर बाहर निकाला जाता है। तो इसलिए ये बोल रहा है विनाशक शल्य क्रिया है। तो इसलिए आपको ये इमेज नहीं दिखा सकते, आप खुद ही गूगल पे सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट जो है 107 नंबर देखते हैं। पेड़ू जो होता है 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। जो पेड़ू होता है वो मेन जो होता है वो 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। मेन कौन कौन सा हड्डी होता है? एक हिप बोन होता है, और एक सेक्रम होता है, और एक कोशाइक होता है। ये जो मेन 3 होता है। लेकिन यदि 5 हड्डी से भी मिलकर 5 हड्डी भी बोलते हैं, लेकिन हिप बोन का जो होता है वो 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है? इलियम होता है, एक इस्चियम होता है दूसरा, और तीसरा होता है प्यूबिक। ये जो है ये 3 है जो किसका है? ये हिप बोन का पार्ट है। बाकी 2 सेक्रम और कोशाइक होता है। तो ये टोटल जो होता है 5 होता है, लेकिन जो मेन देखा जाए तो वो 3 होता है। तो इसलिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 108 नंबर क्या बोल रहा है? पार्टोग्राफ नवजात शिशु की अवस्था को मॉनिटरिंग करता है। तो ये गलत है। पार्टोग्राफ नहीं, बल्कि यहाँ पे अपगार स्कोर होता तो राइट आंसर होता। नेक्स्ट 109 नंबर क्या बोल रहा है कि ओलिगोहाइड्रोमिनोस के इलाज के लिए एमनियोसेटेसिस कहा करते हैं। तो एमनियोसेटेसिस किसके लिए करते हैं? जो सैंपल लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का, देखते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, तो उसके लिए सैंपल लेते हैं। सैंपल के लिए किया जाता है, ना कि एमनियोटॉमी के इलाज के लिए नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट 110 नंबर देखते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है पश्चात पीयूष ग्रंथि से उत्पादित होता है। तो ये सही है। जो ऑक्सीटॉक्सिन होता है वो कौन सा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से
सिक्रिट होता है। नेक्स्ट 111 नंबर, मासिक धर्म के दौरान असामान्य रूप से अत्यधिक रक्तस्राव होने की स्थिति को मेनोरेजिया कहते हैं। तो ये सही है। जो असामान्य मतलब ब्लीडिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसको मेनोरेजिया कहते हैं। 112 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 112, बार्थोलिन ग्रंथि में प्रहाद को बार्थोलिनाइटिस कहते हैं। तो ये सही है। जैसे बार्थोलिन से समझ में आ रहा है कि बार्थोलिन जो ग्लैंड है उसमें आइटिस लग गया है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ये राइट है। नेक्स्ट जो है 113 नंबर क्या बोल रहा है, देखते हैं क्वेश्चन। 113 बोल रहा है नाभिकीय प्रोलैप्स एक प्रसव संबंधित संकट अवस्था नहीं है। तो ये गलत है। ये क्या है, जो नाभिकीय प्रोलैप्स होता है, जो प्रोलैप्स हो जाता है क्या बोलते हैं नाभिक का, तो वो क्या है, एक संकट है। उससे क्या होता है कि बच्चे को क्या होता है, फीटल जो डिस्ट्रेस होता है वो हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे को डेथ भी हो सकता है या फिर बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो सकता है जिसके कारण। नेक्स्ट 114 क्या बोल रहा है, हाइडेटिडिफॉर्म मोल, जिसे को वेसिक्यूलर मोल भी कहते हैं। तो ये राइट आंसर है। जो मोलार प्रेगनेंसी होता है, जिसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं बल्कि जो क्या होता है, नॉन कैंसरस सेल जो होता है यूटेरस में जम जाता है, जमने बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी जैसा ही सिम्टम्स दिखता है, बट वो प्रेगनेंसी नहीं होती। नेक्स्ट 115 देखते हैं, गर्भावस्था के 24 सप्ताह में गर्भाशय का फंडस तक नाभि पहुंच जाता है। तो ये सही है। जो गर्भावस्था के 24 हफ्ते होते हैं वो कहाँ से, गर्भाशय जो होता है फंडस नाभिक तक ही पहुंच जाता है। तो ये सही है, नाभि से ऊपर नहीं जाता। नेक्स्ट 116 नंबर क्या बोल रहे हैं, 116 बोल रहे हैं, गर्भाशय व गर्भस्थ शिशु की लंबवत अक्षों के मध्य में जो संबंध रहता है उसे लाइव कहते हैं। तो ये सही है। लाइव जो क्या बताता है, गर्भाशय जो गर्भाशय है और जो गर्भस्थ शिशु जो है वो क्या होता है, जो लंबवत जो अक्ष होता है उसके मध्य जो जैसे उसके बीच में जो संबंध होता है उसको लाई बोलते हैं। जो लाई जो है वो प्रेजेंटेशन है। 117 जो है बोल रहा है कि गर्भावस्था के समय होने वाली मधुमेह को जेस्टेशनल मधुमेह कहते हैं। तो ये सही है। जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, डायबिटीज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो ये राइट आंसर है। 118 बोल रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है जब प्रस्तुति का पहला और दूसरा चरण 2 घंटे से कम होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट प्रसव। तो ये सही है। प्रेसिपिटेट प्रसव किसको बोलते हैं, जो क्या होता है, रैपिड लेबर होता है, जो 2 घंटे से कम ही लेता है। पहला और दूसरा चरण जो होता है वो तुरंत ही लेबर हो जाता है, तुरंत ही क्या होता है, डिलीवरी हो जाता है, उसको प्रेसिपिटेट लेबर या प्रसव कहते हैं। नेक्स्ट 119 नंबर देखते हैं, फैलोपियन नली में सूजन आने को अंडाशय योथसोथ कहते हैं। तो ये गलत है। जो फैलोपियन ट्यूब में आता है उसको क्या बोलते हैं, सल्पेंजाइटिस बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन जो आता है उसको सल्पेंजाइटिस बोलते हैं। 120 नंबर देख रहे हैं, श्रोणि के 4 जोड़ होते हैं, जो पेल्विक होते हैं उसके 4 जोड़ होते हैं। तो ये जॉइंट्स सही है, जॉइंट्स 4 होते हैं, लेकिन मेन बोन 3 होते हैं, बट टोटल बोन देखा जाए तो वो 5 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 121 बोल रहा है, शिशु जन्म के लिए एंड्रॉयड श्रोणि विशेष योग्य होती है। तो ये गलत है। जो विशेष योग्य होते हैं वो कौन से होते हैं, गायनोकॉइड पेल्विक। नेक्स्ट 122 नंबर देखते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटॉक्सिन उत्पन्न होता है। तो ये सही है। ऑक्सीटॉक्सिन कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से ही ऑक्सीटॉक्सिन उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, आप चाहते हो ये सेशन स्टार्ट करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का, जीएनएम 3rd ईयर का, तो आप लोग एक बार कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए लास्ट तक धन्यवाद।